में शाहजहांपुर निकाय में भी बीजेपी की जीत हो गई है। अर्चना वर्मा, जो पहली बार ये नगर निगम बनाया गया है शाहजहांपुर को, और अर्चना वर्मा यहां पर 30,256 वोटों से जीत गई हैं। अर्चना वर्मा, जो समाजवादी पार्टी ने भी पहले अपने प्रत्याशी के रूप में उन्हें उतारा था, लेकिन बाद में लास्ट मोमेंट पर किस तरह से समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और अब बीजेपी को जिताया है। बीजेपी को ये जीत हासिल हुई है। शाहजहांपुर निकाय में पहली बार नगर निगम बना और अर्चना वर्मा बीजेपी की प्रत्याशी जीत गई हैं 30,000 से ज्यादा वोट से। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको शाहजहांपुर निकाय को लेकर बता रहे हैं। और जिस तरीके से शाहजहांपुर में समीकरण बदले थे, शीना, में आपको याद होगा कि अर्चना वर्मा को भाजपा ज्वाइन कराई गई थी और उसके बाद से ही लगातार जो समीकरण थे वो भाजपा के पक्ष में आ गए थे। तो अब तक 8 निकाय में जीत चुकी है बीजेपी और इसमें शाहजहांपुर का नाम भी अब शामिल हो गया है। शाहजहांपुर निकाय में भी अब बीजेपी का दमखम देखने को मिला कि बीजेपी ने परचम लहराया है। और अर्चना वर्मा, हालांकि बहुत जगहों पर हमने देखा कई नगर निगमों में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को बदला, सिटिंग मेयर को हटाकर किसी और को टिकट दिया गया। शाहजहांपुर से राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजीव, फायदा यहां पर अर्चना वर्मा ने सीधे तौर पर बीजेपी को दिया है। इससे पहले हम देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी के तौर पर उन्हें उतारा, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ज्वाइन की और अब बीजेपी को जिता दिया। पहला मौका है जब शाहजहांपुर में नगर निगम का चुनाव कराया गया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की उम्मीदवार अर्चना वर्मा ने 80,740 वोट हासिल किए हैं और 30,252 वोटों से एक बड़ी जीत दर्ज की है। ये बात सच है कि पहले अर्चना वर्मा समाजवादी पार्टी से उन्होंने पर्चा दाखिला किया था, लेकिन जिस तरह से तो माहौल था बीजेपी के पक्ष में, उसे देखते हुए वो अंतिम दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसका उनको एक बड़ा फायदा मिला और एक बड़ी जीत दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर इस नगर पालिका में जो अब तक अंग्रेजों के जमाने से शाहजहांपुर नगर पालिका रही थी, उस पर जिस पर समाजवादी पार्टी का दबदबा होता था, अब उस पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। 30,256 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने इस पर जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की जगह कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार रही, जिन्हें 50,484 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 20,144 वोट मिले। तो कहीं न कहीं न सिर्फ नगर निगम में बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है कि जिस तरह से सपा का वोट बैंक शाहजहांपुर में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लिए खुशी की बात यह है कि आजादी के बाद से जिस नगर पालिका में बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उसका दबदबा नहीं था, वहां पर एक बार नगर निगम बनने के बाद बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। और इसी को लेकर अब से कुछ देर पहले न्यूज 18 ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जो कि शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, तीन मंत्री शाहजहांपुर से आते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद हो, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हो, ये 3 मंत्रियों को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। उनके क्षेत्र में, उनके शहर में बीजेपी की जीत हुई है। तो अब देखना होगा कि जो शाहजहांपुर की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है, उसका उसे आने वाले दिनों में क्या फायदा मिलता है। बिल्कुल कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का आपने जैसे जिक्र किया, वोट बैंक एकदम से जो गिरा है वो आने वाले वक्त में झटका समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मुद्दों की बात करें, किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि हमने देखा पूरे ही प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहा इन चुनावों में, लेकिन यहाँ पर शाहजहांपुर की बात करें, यहाँ पर क्या मुद्दे थे स्थानीय लोगों के जिन पर वोट किया लोगों ने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि आजादी के बाद से लगातार देखें तो विपक्ष का इस सीट पर कब्जा रहा है और यही कारण है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये कोशिश में थी कि इस सीट पर जीत दर्ज की जाए और उसके लिए 2017 में इसे नगर निगम घोषित किया गया था। 18 में नगर निगम का नोटिफिकेशन जारी करके इसे नगर निगम बनाया गया, जिसके बाद शाहजहांपुर में विकास के कई बड़े काम किए गए, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे बिजली और पानी की व्यवस्था हो, ये तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, जिसके आधार पर यहाँ की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को शाहजहांपुर के चुनाव में बहुमत दिया है और उसी के आधार पर लोगों को ये लगता था कि नगर पालिका से नगर निगम बना है तो बजट बढ़ेगा। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं, 9 निकाय में बीजेपी की जीत हो गई है। अब कुल मिलाकर शाहजहांपुर भी इसमें शामिल हो गया है और अर्चना वर्मा यहां से जीत गई है, मेयर बन गई है।
अब 9 निकाय हो गए हैं जहां पर बीजेपी पूरी तरह से जीत चुकी है और स्थिति साफ हो गई है। तो शाहजहांपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी पीछे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो गोरखपुर में अगर बात करें तो डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रत्याशी हैं निगम के, जो आगे चल रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 78 के प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है और यह वार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। तो पुराना गोरखपुर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। हालांकि पूरे गोरखपुर की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई सारे दौरे यहां पर रहे, जनसभाएं रही और उसका असर साफ साफ इस रिजल्ट में भी निकलकर सामने आया कि अभी तक नगर निगम की बात कर ली जाए, नगर पंचायत की बात कर ली जाए या नगर पालिका की बात कर ली जाए, गोरखपुर में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत काफी ज्यादा प्रबल मानी जा रही है और कई सारी सीटें ऐसी जो कि बीजेपी जीत चुकी है और बाकी सीटों पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं का बीजेपी को फायदा मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और साथ ही 2 बजे का वक्त जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे और क्या कुछ वो जनता के बीच में अपनी बातें रखते हैं, ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोला और यही वजह रही कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ यहां पर प्रत्याशी उतारे गए थे। इसके अलावा चुनावी मैदान में AIMIM ने भी अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन कुछ सीटें जरूर मिली, लेकिन बड़ा भारतीय जनता पार्टी की यहां पर देखी जा रही है। और मेयर सीट की अगर हम बात करें तो 17 यहां पर सीटें थी, जिसमें से 17 की 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 5 सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। 2 सीटों पर अभी ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट होना बाकी है और बाकी सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो जो शहरी वोटर्स हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर अगर हम बात करें तो विकास का मुद्दा काफी ज्यादा हावी रहा। इसके अलावा कई वोटर सीएम के नाम पर भी वोट देते हुए नजर आए। उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति जनता को खूब पसंद आ रही है और यह भी एक बड़ा कारण कि बीजेपी को लोग वोट कर रहे हैं और भारी मतों से विजयी भी बना रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे हम आपको बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। बिल्कुल, तो निकाय चुनाव में देखिए, निकाय चुनाव के रण में आखिर शहर की सरकार में कौन बाजी मारता है, इसके लिए और इंतजार करना होगा। अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अपना दल एस की, जहां पर 96 और इसके साथ ही स्वार सीट पर अपना दल एस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही देखिए गठबंधन में अपना दल एस ने यहां पर जीत दर्ज की है और साथ ही इसका जश्न मनाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको 96 की दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने यहां से जीत दर्ज की है और यहां पर देखिए ढोल भी बजाए जा रहे हैं और पीछे कार्यकर्ता नाचते हुए झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए 96 में भी बीजेपी गठबंधन जो है आगे है और स्वार में क्योंकि जीत हो गई है यहां पर बीजेपी गठबंधन की, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों ही जगह पर समाजवादी पार्टी के साथ कांटे की टक्कर में थी बीजेपी गठबंधन। लेकिन जो नतीजे और जो रुझानों में हमने देखा वो बहुत ही ज्यादा अलग नजर आए। अभी 96 की दिखा रहे हैं जहां अपना दल एस जश्न मनाती नजर आ रही है। उसमें भारी बढ़त की तरफ आगे बढ़ती हुई बीजेपी